Hello students, I hope you are fine. Today we are going to do revision number 4 of the chapter number 5 Understanding Elementary Shapes, and today we will discuss about the quadrilaterals and we will solve some questions based on quadrilaterals. So students, at first let us understand what is quadrilaterals. A four-sided polygon is a quadrilaterals. जो फोर साइडेड पॉलीगॉन होते हैं बेटा वो क्वाड्रिलेटरल्स कहे जाते हैं। जैसे रेक्टेंगल में फोर साइड है, स्क्वायर में फोर साइड है एंड दे आर फोर साइडेड पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या होता है? अ सिंपल क्लोज फिगर मेड अप बाय लाइन सेगमेंट्स। तो ये देखिए सिंपल क्लोज फिगर है, लाइन सेगमेंट से बना, फोर साइड भी है, तो ये क्या होगा? पॉलीगॉन। ये जो पॉलीगॉन ये दिस विल बी क्वाड्रिलेटरल। ये भी हमारा क्या है? क्वाड्रिलेटरल। क्यों? क्योंकि ये हमारा फोर साइडेड है और पॉलीगॉन की प्रॉपर्टी को भी फॉलो कर रहा है। पॉलीगॉन की प्रॉपर्टी क्या होगी कि फिगर हमारा सिंपल क्लोज फिगर होना चाहिए और लाइन सेगमेंट से मिलकर के बना होना चाहिए। ठीक, तो अब आपको समझ में आ गया क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं। अ फोर साइडेड पॉलीगॉन इज अ क्वाड्रिलेटरल। फिर चलिए अब हम बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल जिसका नेम क्या है? रेक्टेंगल। ठीक, तो रेक्टेंगल क्या होता है बेटा? ये तो क्लियर है कि इसमें फोर साइड्स होती हैं। ठीक, और क्या है कि जो रेक्टेंगल होता है उसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे ये साइड हमारी इसके इक्वल होगी। ठीक, ये साइड हमारी इसके इक्वल होगी। ठीक, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ठीक, फिर जो ईच एंगल होता है, ईच एंगल विल बी ऑफ 90 डिग्री। ठीक, सारे एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं बेटा? 90 डिग्री के होते हैं। ओके, दिस इज डिग्री। अगर हम बात करें डायगोनल्स की तो देखिए एक रेक्टेंगल में जो डायगोनल होंगे, दो डायगोनल्स होंगे और दोनों ही डायगोनल्स बिल्कुल इक्वल होंगे। ठीक है, दे विल बी इक्वल इन मेजर एंड दे विल बाइसेक्ट ईच अदर। ये हमने दो डायगोनल्स ड्रॉ कर लिया। अगर हमारा पहला डायगोनल 10 सेंटीमीटर का है तो दूसरा वाला डायगोनल भी 10 सेंटीमीटर का होगा और ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब कि अगर हमारा टोटल 10 का था तो डिवाइड होकर के कितना कितना हो जाएगा? ये यहाँ से यहाँ तक 5 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक 5 हो जाएगा। क्लियर? रेक्टेंगल के बारे में आपको क्या क्या समझ में आया कि इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं, ऑल फोर एंगल्स 90 डिग्री का होता है, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, एंड बोथ डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ। तो चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर क्या होता है बेटा? हियर फोर साइडेड पॉलीगॉन होगा स्क्वायर में, ऑल द साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, इसमें चारों साइड्स इक्वल होंगी। जैसे कि अगर ये हमारा 5 सेंटीमीटर का है तो फोर साइड्स कितने की होंगी? 5 सेंटीमीटर की, क्योंकि चारों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। ठीक, एंड ऑल द फोर एंगल्स आर इक्वल। जो हमारे एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के। ओके, ऑल द फोर एंगल्स विल बी ऑफ 90 डिग्री। क्लियर? अब हम बात करते हैं डायगोनल्स की। तो इसमें कितने डायगोनल्स होंगे बेटा? 2 डायगोनल्स होंगे। देखिए हम ड्रॉ करते हैं। द फर्स्ट वन इज दिस एंड द सेकेंड वन इज दिस। देयर विल बी 2 डायगोनल्स और दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, लेंथ में भी इक्वल होंगे और कितने डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे बेटा? 90 डिग्री पे। ठीक है, डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। ओके, सो you can say that a square can be thought as a special rectangle, क्योंकि रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी एक स्क्वायर फॉलो करता है। दैट्स वाई a square can be thought of as a special rectangle. ओके, चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल, दैट इज पैरेललोग्राम। ठीक है, यहाँ पे हमने फिर से रेक्टेंगल राइट कर दिया क्योंकि रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में एक कनेक्टिविटी होती है, वो अभी हम आपको बताएंगे। आपको पहले से ही पता है कि रेक्टेंगल क्या होता है?
opposite sides are of equal and parallel to each other, all the four angles will be equal, diagonals एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक। पैरेललोग्राम क्या होता है बेटा? इट इज ऑल्सो अ फोर साइडेड पॉलीगॉन, अपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड पैरेलल टू ईच अदर। इसमें जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं और एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ये साइड इसके इक्वल होगी और पैरेलल भी होगी, ठीक। फिर अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये एंगल जितना होगा उतना ही ये वाला एंगल भी होगा, ये जितना एंगल होगा उतना ही ये वाला एंगल भी होगा, ठीक। तो पैरेललोग्राम के बारे में आपको बस इतना जानना है कि जो अपोजिट साइड्स होंगी वो इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी एक दूसरे के। अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। फिर डायगोनल्स के बारे में देखिए, तो जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ पे दोनों डायगोनल्स का जो लेंथ होगा वो इक्वल नहीं होगा, बट वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे अगर ये वाला हमारा डायगोनल 12 सेंटीमीटर का है तो ये जब बाइसेक्ट होगा तो 6 सेंटीमीटर में बाइसेक्ट हो जाएगा। अगर ये 10 का है तो ये 5 सेंटीमीटर में बाइसेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो एक रेक्टेंगल होता है दैट कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल पैरेललोग्राम। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम की जितनी प्रॉपर्टी है वो सारी प्रॉपर्टी फॉलो करता है एक रेक्टेंगल, ठीक है। दैट्स वाई रेक्टेंगल कैन बी थॉट एज अ स्पेशल पैरेललोग्राम। ओके, चलिए अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल के बारे में, दैट इज रोम्बस। तो यहाँ पे स्क्वायर और रोम्बस के बीच में एक कनेक्टिविटी होती है, इसलिए हमने स्क्वायर और रोम्बस दोनों को पढ़ना है यहाँ पे। तो स्क्वायर के बारे में तो आपको पहले से पता है कि ऑल द फोर साइड्स विल बी इक्वल, ऑल द फोर एंगल्स विल बी इक्वल, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे और राइट एंगल बनाएंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे रोम्बस में ऑल द फोर साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक। जो हमारी फोर साइड्स होंगी वो क्या होंगी? इक्वल होंगी। यहाँ पे ईच एंगल 90 डिग्री का होता है, लेकिन ऐसी कंडीशन यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है। सारे एंगल्स इक्वल और 90 डिग्री के नहीं होते हैं, बल्कि साइड्स दोनों में यहाँ भी फोर साइड्स इक्वल होती हैं और यहाँ पे भी फोर साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक। डायगोनल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये हमारा फर्स्ट डायगोनल हो गया और ये हमारा सेकेंड डायगोनल हो गया। तो यहाँ पे डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे और कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे, ठीक है। 90 डिग्री पे ये बाइसेक्ट करेंगे, किसमें? रोम्बस में। तो देखिए एक स्क्वायर को हम स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज ए स्पेशल रोम्बस। वाई? बिकॉज ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ अ रोम्बस स्क्वायर इज हैविंग, दैट्स वाई अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज स्पेशल रोम्बस। अगर इस रोम्बस का सारा एंगल 90 डिग्री हो जाए तो ये क्या बन जाएगा? एक स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। दैट्स वाई स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज स्पेशल रोम्बस। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अभी आपको एक क्वाड्रिलेटरल और बचा है, वो हम आपको समझाते हैं, दैट इज ट्रेपेजियम, ठीक है। तो देखिए ट्रेपेजियम क्या होता है बेटा? इट इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच अ पेयर ऑफ टू अपोजिट साइड्स इज पैरेलल टू ईच अदर, इट इज कॉल्ड ए ट्रेपेजियम, ठीक। ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल। तो देखिए अगर हमारा यहाँ पे ABCD एक ट्रेपेजियम है तो यहाँ पे एक पेयर, दोनों पेयर नहीं, बस एक पेयर जो है एक दूसरे के पैरेलल होगा। जैसे यहाँ पे AB किसके पैरेलल है? CD के पैरेलल। यहाँ पे AC और BD पैरेलल नहीं है, बट AB और CD पैरेलल है, मतलब वन पेयर पैरेलल है। तो इस टाइप का जो क्वाड्रिलेटरल होगा उसको क्या कहेंगे? ट्रेपेजियम कहेंगे। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज से ट्रू और फॉल्स ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। आपको बताना है कि रेक्टेंगल में जो ईच एंगल होगा क्या वो राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का होगा। तो आपको पता है कि रेक्टेंगल में चारों एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, तो ये क्या है? ट्रू है बेटा। फिर द अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ, यस इट इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या होती हैं? इक्वल होती हैं,
ठीक। फिर द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू वन अदर, यस, स्क्वायर में डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री फॉर्म करते हैं, तो ये भी क्या है हमारा, ट्रू है। फिर ऑल द साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर ऑफ इक्वल लेंथ, रोम्बस में जो चारों साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, यस इट इज ऑल्सो ट्रू। रोम्बस में चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है, लेकिन चारों एंगल इक्वल नहीं होते, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर चारों एंगल भी इक्वल हो जाएगा तो वो स्क्वायर बन जाएगा, ठीक। फिर ऑल द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ, जो चारों साइड होती है क्या वो इक्वल होती हैं, नहीं, जो अपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल होती है और वो पैरेलल होती है। ऑल द फोर साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर नॉट इक्वल लेंथ, तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। फिर ऑप्शन एफ है द अपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर पैरेलल, ट्रेपेजियम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, दोनों साइड तो होती नहीं, बस एक साइड होती है, मतलब वन पेयर होगा, दोनों पेयर नहीं होगा, और यहाँ पे दोनों पेयर की बात कर रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। पैरेलल तो होता है बेटा, लेकिन एक ही पेयर पैरेलल होता है, दूसरा पेयर पैरेलल नहीं होता है, तो इसलिए ये क्या हो गया, फॉल्स। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, अ फिगर इज सेड टू बी रेगुलर इफ इट्स साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड एंगल्स आर इक्वल इन मेजर, कोई भी फिगर रेगुलर फिगर तब होता है जब उसमें चारों साइड्स इक्वल हो और चारों एंगल भी इक्वल हो, ठीक। जैसे इक्विलैटरल ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो इक्विलैटरल ट्राइंगल में तीनों साइड इक्वल होता है, तीनों एंगल 60-60 डिग्री का होता है, 60 + 60 + 60 दैट इज 180 डिग्री। तो जो इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है वो एक रेगुलर फिगर है। सिमिलर वे में आपको बताना है, कैन यू आइडेंटिफाई द रेगुलर क्वाड्रिलैटरल, क्या आप रेगुलर क्वाड्रिलैटरल के बारे में बता सकते हो, तो बताइए आपके कौन सा क्वाड्रिलैटरल होता है जिसमें ऑल फोर साइड्स इक्वल होती हैं और ऑल फोर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अब अभी हमने आपको बताया कि स्क्वायर जो है वो रेगुलर क्वाड्रिलैटरल है, क्यों, क्योंकि स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती हैं और चारों एंगल भी इक्वल होता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर, ठीक। चलिए अब हम लोग देखते हैं थर्ड और लास्ट क्वेश्चन। हियर द थर्ड क्वेश्चन इज गिव रीजन्स फॉर द फॉलोइंग, आपको यहाँ पे रीजन राइट करना है। अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज ए स्पेशल रेक्टेंगल, क्या स्क्वायर को हम एक स्पेशल रेक्टेंगल कह सकते हैं, अगर जो हमारा रेक्टेंगल है उसमें ऑल फोर साइड्स इक्वल हो जाए तो वो क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा। तो हम रीजन क्या राइट करेंगे, यहाँ हम राइट करेंगे अ रेक्टेंगल becomes a square with all sides equal, अगर रेक्टेंगल की चारों साइड इक्वल हो जाए तो वो क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा, सॉरी स्क्वायर बन जाएगा। अगर रेक्टेंगल की चारों साइड इक्वल हो जाए तो वो क्या बन जाएगा बेटा, एक स्क्वायर बन जाएगा। दैट्स वाई ए स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज ए स्पेशल रेक्टेंगल। फिर ऑप्शन बी है अ रेक्टेंगल कैन बी थॉट ऑफ एज स्पेशल पैरेललोग्राम, क्या रेक्टेंगल को हम एक स्पेशल पैरेललोग्राम कह सकते हैं, सोच सकते हैं। तो हम कब सोच सकते हैं, जब अ पैरेललोग्राम with each angle of a right angle, then it becomes a rectangle। अगर जो पैरेललोग्राम है उसमें सारे एंगल्स राइट एंगल मतलब 90 डिग्री बन हो जाए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेक्टेंगल में। फिर अ रेक्टेंगल कैन बी थॉट ऑफ एज ए स्पेशल रोम्बस। फिर आपको ऑप्शन सी में दिया अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज ए स्पेशल रोम्बस, स्क्वायर को क्या हम स्पेशल रोम्बस थिंक कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, जब एक जो हमारा रोम्बस होता है, अ रोम्बस with each angle of a right angle, अगर
रोम्बस के चारों एंगल्स राइट एंगल 90 डिग्री हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, इट बिकम्स अ स्क्वायर। ओके, फिर ऑप्शन डी है स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, पैरेललोग्राम्स आर ऑल क्वाड्रिलेटरल्स। यस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम ये सब क्वाड्रिलेटरल है। क्यों? बिकॉज ऑल दीज आर 4 साइडेड पॉलीगॉन। ठीक, हियर वी विल राइट ऑल these are 4 sided polygon made up of line segments. Option A is square is also a parallelogram. Yes, the opposite sides of a square are parallel, so it is a पैरेललोग्राम। स्क्वायर की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं, इसलिए ये क्या हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।